हेलो स्टूडेंट्स, कल्याणी आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा, आपको एमपीजीके पढ़ा रहा हूं। एमपीजीके एक ऐसा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स जो हमारी एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एमपीपीएससी में भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेंस में भी इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम एमपीजीके में पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट या परिवहन। अब इसको स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि परिवहन किसे कहते हैं। ठीक है, परिवहन को इंग्लिश में कहा जाता है ट्रांसपोर्ट। तो परिवहन का सीधा सा मतलब आप याद रखना कि माल को, यात्रियों को, माल हो, यात्री हो आदि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रक के द्वारा, बस के द्वारा, रेल के द्वारा या जहाज या हवाई जहाज आदि के द्वारा ले जाया जाने वाला जो कार्य किया जाता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट या उसको हम परिवहन कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? तो परिवहन का सीधा सा मतलब याद रखना कि जब ट्रक के माध्यम से, बस के माध्यम से, रेल के माध्यम से, हवाई जहाज हो, इनके द्वारा या तो माल को या यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है तो उसे हम परिवहन कहते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में कितने प्रकार का परिवहन है फ्रेंड्स? तो हमारे मध्य प्रदेश में 3 प्रकार का परिवहन होता है, जिसमें पहला है सड़क परिवहन, दूसरा है रेल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सड़क परिवहन। अब सड़क परिवहन में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जैसे फोटो में एक सड़क दिख रही है और यहाँ पर ट्रक चल रहा है। तो ये ट्रक क्या कर रहा है? सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, तो इसे कहा जाता है सड़क परिवहन। और इसी सड़क पर हमारी बसें चलती हैं और बसों के द्वारा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। फिर इसके बाद में आता है रेल परिवहन। तो रेल परिवहन में यहाँ पर आप देखिए ये रेल की फोटो आपको दिखाई दे रही है। तो रेल भी क्या करती है? यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। इसके बाद मालगाड़ी होती है, तो मालगाड़ी माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। ऐसे ही एरोप्लेन या हवाई जहाज, तो हवाई जहाज भी क्या करता है फ्रेंड्स? तो हवाई जहाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रियों को ले जाता है। तो इस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में ये 3 प्रकार का परिवहन होता है। अब हमारे यहाँ पर पानी के जहाज नहीं चलते फ्रेंड्स, इसलिए हमने जहाज को यहाँ पर शामिल नहीं किया है। एक बात और ध्यान रखना, अब वर्तमान में एक और ट्रांसपोर्ट जुड़ गया है जिसका नाम है पाइपलाइन। तो जो पाइपलाइन होती है उस पाइपलाइन के माध्यम से तेल को और गैस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, तो वह भी अब एक ट्रांसपोर्ट का, परिवहन का एक भाग बन चुकी है पाइपलाइन भी। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर आगे देखिए, इसमें मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं सड़क परिवहन को। इस सड़क परिवहन में हम पढ़ेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से सड़कें हैं, कहाँ कहाँ से कौन कौन से नेशनल हाईवे गुजरते हैं, ये सब अपने को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए सड़क परिवहन, तो इसमें आपको सड़क दिखाई दे रही है। ये सड़क के माध्यम से यात्रियों को और माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। चलिए आगे देखिए, इसमें मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन। ठीक है, अब मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन की स्थापना हमारे मध्य प्रदेश में कब की जाती है? तो ये 1962 में की गई थी, 1962 में की गई थी फ्रेंड्स, इसको याद रखना आप लोग। इसके बाद फिर सड़क की दृष्टि से देश में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? 15वां स्थान आता है। और पहले नंबर पर कौन सा आता है? महाराष्ट्र आता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद फिर मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 था, लेकिन अब नहीं है फ्रेंड्स, तो इसको ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH3, जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 719 किलोमीटर थी, लेकिन अब कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो गया है? तो हमारी भारत सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों में कुछ परिवर्तन किया है, तो हमारे मध्य प्रदेश में भी राजमार्गों में परिवर्तन हुआ है, तो इस पर ध्यान रखना आप लोग। तो यहां पर अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश का लंबा वर्तमान संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग है NH46, जिसकी लंबाई हमारे मध्य प्रदेश में 634 किलोमीटर है। तो इसको ध्यान रखना आप लोग, एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो आपको याद रखना है ये NH46, जबकि पहले कौन सा था? पहला NH3 था, ध्यान रखना। इसके बाद फिर इसकी लंबाई कितनी है? जो वर्तमान में हमारे मध्य प्रदेश में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH46 की, तो इसकी लंबाई भी आपको ध्यान रखना है 634 किलोमीटर। कहाँ से कहाँ जाता है ये? तो ये ग्वालियर से
बैतूल तक जाता है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश का वर्तमान संशोधित सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा हो गया है, तो यह है NH339V। इसकी लंबाई मात्र कितनी है, तो इसकी लंबाई मात्र 9 किलोमीटर है और ये कहां पर है, तो छतरपुर जिले में, ये बमीठा से खजुराहो तक है, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग, अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, यह राजकीय राजमार्ग क्या है, और उससे पहले हमने पढ़ा था राष्ट्रीय राजमार्ग। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग होता है उनको बनाने की जिम्मेदारी तथा उनके देखभाल की जिम्मेदारी हमारी केंद्र सरकार की होती है, और जो हमारा राजकीय राजमार्ग होता है इसको बनाने की जिम्मेदारी तथा इसको रख रखाव की जिम्मेदारी या इसके देखभाल की जिम्मेदारी ये हमारी राज्य सरकार की होती है। तो ऐसे हमारे मध्य प्रदेश सरकार इन सड़कों का निर्माण करवाती है या इन राजमार्गों का निर्माण करवाती है। तो जब राज्य सरकार इन राजमार्गों का निर्माण करवाती है तो इसे कहा जाता है राजकीय राजमार्ग। तो ऐसे हमारे मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लंबा राजकीय राजमार्ग है MPSH 19। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन सा है, तो MPSH 19। यहाँ पर MPSH का मतलब क्या है, तो MP मतलब मध्य प्रदेश और SH मतलब स्टेट हाईवे, तो ये इसमें आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर अगला जाता है, तो कहां से कहां तक है ये, तो इसमें ध्यान रखना, हमारे मध्य प्रदेश में ये भिंड से शुरू होता है, तो भिंड से दतिया, विदिशा, बरेली, छिंदवाड़ा तक इसकी लंबाई कितनी है, तो इसकी लंबाई है 743 किलोमीटर, 743 किलोमीटर इसकी लंबाई होती है, ध्यान रखना। इसके बाद फिर तो भिंड में कहां से शुरू हो जाएगा ये, तो उत्तर प्रदेश की बाउंड्री से शुरू हो जाता है, जयपुर के पास से, ध्यान रखना। तो जो कहां तक जाएगा, इधर हमारे मध्य प्रदेश में नीचे महाराष्ट्र की बाउंड्री तक, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग है MPSH 39, जो कहां से कहां तक है, ये कुशलगढ़ से थांदला तक है और ये झाबुआ में आता है। तो इसकी लंबाई कितनी फ्रेंड्स, तो इसकी लंबाई है 22 किलोमीटर, इसको ध्यान रखना। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा है, तो राजकीय राजमार्ग है SH 39A, ठीक है। और ये कहां पर है, तो कुशलगढ़ से थांदला, किस जिले में है, झाबुआ में। लंबाई कितनी है, 22 किलोमीटर, इसको ध्यान रखना। इसके बाद में फिर हमारे मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश का एक्सप्रेस वे जिसका नाम क्या है, चंबल एक्सप्रेस वे था, उसका वर्तमान नया नाम क्या कर दिया है, तो उसका नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी इसका नाम कर दिया गया, ध्यान रखना। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि हमारे मध्य प्रदेश में जो चंबल एक्सप्रेस वे है इसका नया नाम क्या है, तो इसका नया नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, ध्यान रखना, प्रस्तावित है, लेकिन आने वाले समय में इसका नाम हमारी सरकार अटल बिहारी वाजपेयी कर देगी। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो मध्य प्रदेश में कहां कहां पर कौन कौन से नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो इनके नामों में काफी परिवर्तन हुआ है, ध्यान रखना। तो एग्जाम में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा इस बार, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको संख्या के आधार पर डिवाइड किया गया है, विषम संख्या के आधार पर और सम संख्या के आधार पर। तो हमारे मध्य प्रदेश में जो नए राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो विषम संख्या पर आधारित और दूसरा हो जाएगा सम संख्या पर आधारित। अब विषम संख्या के आधार पर या ओड नंबर के आधार पर हमारे यहाँ पर कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं, तो इसमें है NH27, दूसरा है NH39, फिर NH43, NH45 और NH47। यहाँ पर NH का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर NH का अर्थ होता है नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, इनको ध्यान रखना। इसके बाद फिर दूसरा जाता है सम संख्या पर आधारित, तो सम संख्या पर आधारित या इवन नंबर पर आधारित कौन कौन से नेशनल हाईवे हमारे MP में है, तो NH मीन्स हो जाता है नेशनल हाईवे या हिंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग 30, तो NH30, नेशनल हाईवे 34, नेशनल हाईवे 44,
नेशनल हाईवे 46 और नेशनल हाईवे 52। ये सम संख्या पर आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग है हमारे मध्य प्रदेश में। इनको ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये अभी बिल्कुल करंट का है, तो आपसे क्वेश्चन इससे जरूर पूछे जाएंगे। इसके बाद फिर आगे जाता है कि विषम संख्या पर आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे मध्य प्रदेश में। अब विषम संख्या पर आधारित कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, तो इसमें पहला देखिए NH27। अब जो NH27 है, तो NH27 फ्रेंड्स कहाँ से कहाँ जाता है ये, तो ये पोरबंदर से शुरू होगा, जो हमारे मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा, और फिर मध्य प्रदेश से होते हुए कहाँ जाएगा, सिलचर। और सिलचर कहाँ पर आता है, असम में, तो इसको ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरेगा ये, तो मध्य प्रदेश में शिवपुरी से गुजरता है। तो आइए मैं आपको बताता हूं, मैप में देखिए यहां पर NH27। तो NH27 यहां पर देखिए, इसमें ये है NH27। कहां से शुरू होगा ये, तो ये पोरबंदर से शुरू होगा। और पोरबंदर कहां पर आता है, ये गुजरात में आता है। कहां तक जाएगा ये, असम में सिलचर तक। हमारे मध्य प्रदेश में कहां से गुजरता है, तो हमारे मध्य प्रदेश में गुजरता है ये शिवपुरी से। अब आपको यहाँ पर ये जो नंबरिंग दिखाई दे रही है, ये देखिए NH27। तो हमने यहाँ पर मार्किंग की है, एक नंबर पर किसको रखा है हमने, शिवपुरी को। तो यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही जिले से गुजरता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, शिवपुरी से। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ हमने एक नंबर लिखकर दर्शाया है शिवपुरी को, तो इसमें ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर अगला राष्ट्रीय राजमार्ग आ जाता है NH39। अब NH39 कहाँ से शुरू होगा फ्रेंड्स, तो NH39 ये झांसी से शुरू होगा, उत्तर प्रदेश से, और हमारे मध्य प्रदेश में गुजरता है। और कहाँ जाएगा ये, झारखंड में। तो झारखंड में कहाँ तक जाएगा, रांची तक। मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से गुजरता है ये, तो मध्य प्रदेश में छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, यहाँ से इन जिलों से ये गुजरता है। अब आप देखिए इसमें मैप में, यहाँ पर देखो NH39, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिखा है ये NH39, और फिर हमने इसकी नंबरिंग की है। तो नंबरिंग किया है, तो इसमें पहले नंबर पर छतरपुर को रखा है हमने, दूसरे नंबर पर पन्ना को, तीसरे पर सतना को, चौथे पर रीवा को, पांचवा पर सीधी को, और छठवें पर सिंगरौली जिले को रखा है। तो आप देखिए यहाँ पर NH39 कहाँ से कहाँ तक है, तो NH39 ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए, ये NH39 है। तो यहाँ पर ये कहाँ से आ रहा है, तो हमारे मध्य प्रदेश में इधर छतरपुर से प्रवेश करता है, और कहाँ से आएगा, झांसी से। इधर झांसी है उत्तर प्रदेश में, तो झांसी से हमारे मध्य प्रदेश में छतरपुर में प्रवेश करता है, और छतरपुर को हमने एक नंबर पर रखा है फ्रेंड्स। फिर इसके बाद में कहाँ तक जाएगा, तो इधर ये अपने सिंगरौली से होते हुए छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ से रांची। रांची कहाँ पर आता है, झारखंड, वहां तक जाता है ये। तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो मध्य प्रदेश में याद रखना, पहला है छतरपुर, फिर दूसरे नंबर पर आ जाता है पन्ना, तीसरे नंबर पर आ जाता है सतना, चौथे नंबर पर आ जाएगा रीवा, और पांचवें नंबर पर आ जाता है सीधी, और इसके बाद फिर ये छठवें नंबर पर सिंगरौली। तो यहाँ से होते हुए ये झारखंड, रांची चला जाता है। तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। इसके बाद फिर अगला नेशनल हाईवे आपको ध्यान रखना है। तो अगला नेशनल हाईवे है NH43। अभी NH43 ये कहाँ से शुरू होगा, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में गुलगंज से शुरू होगा, और ये किधर चला जाएगा, ये भी झारखंड में। तो झारखंड में कहाँ जाएगा, चौवासा तक। और मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरेगा ये, तो मध्य प्रदेश में छतरपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल और अनूपपुर, इन जिलों से ये NH43 गुजरता है। तो आइए हम आपको बताते हैं इसमें NH43। तो यहाँ पर ये NH43 है, तो इसकी संख्या देखिए यहाँ से, ये NH43 है यहाँ पर। ये NH43 यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से, छतरपुर से। तो हमने एक नंबर पर किसको रखा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने एक नंबर पर छतरपुर को रखा है। तो ये छतरपुर है। दूसरे नंबर पर आ जाता है यहाँ पर कटनी, फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पर आ जाता है उमरिया, चौथे नंबर पर आ जाता है शहडोल, और पांचवें नंबर पर आ जाता है अनूपपुर। और यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाएगा, ये छत्तीसगढ़ में यह हाईवे चला जाता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी जो नया नेशनल हाईवे है NH43, ये हमारे मध्य प्रदेश में किन जिलों से होकर गुजरता है। तो इसमें याद रखना, ये एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला नेशनल हाईवे देखिए, अगला जाता है NH45। अब NH45 ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से जाता है,
तो मध्य प्रदेश में ओबेदुल्लागंज से शुरू हो जाएगा, जो कहाँ तक जाएगा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ तक। और हमारे मध्य प्रदेश में किन किन शहरों से गुजरता है, तो ओबेदुल्लागंज, बरेली, तेंदुखेड़ा, जबलपुर, शाहपुरा और डिंडोरी, इन शहरों से होकर गुजरता है ये। तो यहाँ पर मैप में देखिए हम आपको बताते हैं कि ये है NH45, ये है NH45। अब NH45 ये कहाँ से गुजरता है, तो ये ओबेदुल्लागंज 1 नंबर पर आता है। अब देखिए इसमें पहले NH45, तो ये है फ्रेंड्स NH45, ये NH45 है, तो हमने 1 नंबर पर किसको रखा है, ओबेदुल्लागंज को, ध्यान रखना। फिर दूसरे नंबर पर आता है बरेली, फिर इसके बाद में तीसरे नंबर पर आता है तेंदुखेड़ा, फिर चौथे नंबर पर आता है जबलपुर, 5वें नंबर पर आता है शाहपुरा और 6वें नंबर पर है डिंडोरी। और डिंडोरी से होते हुए कहाँ चला जाता है, छत्तीसगढ़ चला जाता है फ्रेंड्स। तो हमसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो NH45 है ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू होता है और किन किन शहरों से होकर गुजरता है, तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर आता है NH47। अब जो NH47 है तो ये कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये गुजरात से शुरू होगा, ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो गुजरात में कहाँ से शुरू हो जाता है, ये गुजरात में बामनबोरे से शुरू होगा, जो कहाँ तक जाता है, इधर नागपुर महाराष्ट्र तक जाएगा। मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरता है, तो झाबुआ, धार, इंदौर, हरदा और बैतूल, इन जिलों से होकर यह गुजरता है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए इसमें NH47, अब जो NH47 है हमारे मध्य प्रदेश में, तो कहाँ से गुजरता है ये, तो देखिए इसमें ये NH47 यहाँ से शुरू हो गया हमारे मध्य प्रदेश में झाबुआ से, तो झाबुआ को हमने 1 नंबर पर रखा है। फिर इसके बाद में धार, फिर इंदौर, इसके बाद फिर हरदा और फिर बैतूल, और बैतूल से होते हुए ये कहाँ चला जाएगा, महाराष्ट्र में नागपुर तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में NH47 कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन शहरों के नाम, इन जिलों के नाम आपको याद रखना है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है NH339। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो NH339B, इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, इसको याद रखना 339B, इसको हम याद रख सकते हैं 339B। अब ये मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले में है। और छतरपुर जिला कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये छतरपुर जिला है और छतरपुर में आता है खजुराहो। तो खजुराहो में मात्र इसकी लंबाई 9 किलोमीटर है। और कहाँ से कहाँ तक है, तो बमीठा से खजुराहो, इसको ध्यान रखना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है, तो ये बमीठा से खजुराहो तक है। आ रहा समझ में, और कितनी लंबाई इसकी, तो मात्र इसके 9 किलोमीटर लंबाई होती है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर अगला आ जाता है सम संख्या पर आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग। अब इससे पहले हमने पढ़ा था विषम संख्या पर आधारित, और अब हम शुरू कर रहे हैं सम संख्या पर आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग। अब सम संख्या पर आधारित राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से हैं, इसमें अपन देखते हैं। पहला NH30, तो NH30 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, नेशनल हाईवे 30। तो NH30 ये कहाँ से शुरू होता है, ये उत्तराखंड से शुरू होगा, सितारगंज से, जो कहाँ तक जाएगा, इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक। हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरता है ये, तो मध्य प्रदेश में रीवा से और जबलपुर से होते हुए मंडला तक यह राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है। तो इसमें देखिए अब आप पहला NH30। अब NH30 कहाँ पर है फ्रेंड्स, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये आता है NH30 जो हमारे मध्य प्रदेश में गुजरता है। तो इधर देखना, यहाँ पर है NH30। अब NH30 ये मध्य प्रदेश में कौन कौन से जिलों से होकर गुजरता है, तो मध्य प्रदेश में रीवा, जबलपुर और मंडला, इन जिलों से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर देखिए मैप में, ये यहाँ से शुरू हो गया रीवा, इसके बाद फिर आगे आ जाता है यहाँ पर ये जबलपुर, और जबलपुर के बाद फिर आ जाता है मंडला, और मंडला से होते हुए इधर ये छत्तीसगढ़ में चला जाता है। इसके बाद फिर अगला नेशनल हाईवे आ जाता है NH34। अब जो NH34 है तो ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ से गुजरता है,
और कहाँ से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा। तो इसमें देखिए जरा NH34, तो NH34 कहाँ से शुरू होगा, गंगोत्री धाम उत्तराखंड से, और हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ तक आएगा, लखनादौन। लखनादौन कहाँ पर आता है, सिवनी जिले में आता है। यहाँ पर देखिए इसमें NH34 को, तो NH34 तो इसमें आपको ध्यान रखना है, पहले नंबर पर आ जाएगा छतरपुर, दूसरे नंबर पर आ जाता है ये हीरापुर, तीसरे नंबर पर आ जाएगा दमोह, चौथे नंबर पर आता है जबलपुर, और जबलपुर के बाद में इधर ये लखनादौन। और ये लखनादौन किस जिले में आता है, तो ये फ्रेंड्स सिवनी जिले में आता है, इसको ध्यान रखना आप लोग। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है NH44, और जो NH44 है ये कहाँ से शुरू होगा, तो ये श्रीनगर से शुरू होता है। जम्मू कश्मीर में आता है श्रीनगर, तो श्रीनगर से शुरू होगा, जो कहाँ तक जाएगा, कन्याकुमारी तक जाएगा, तमिलनाडु तक। इसको ध्यान रखना। हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से गुजरता है ये, तो हमारे मध्य प्रदेश में मुरैना और ग्वालियर, सागर, लखनादौन, सिवनी, यहाँ तक यह राजमार्ग जाता है, इसको ध्यान रखना। और ये हमारे भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको ध्यान रखना। एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, तो ये है NH44 भारत का। और हमारे MP का कौन सा है, तो MP का NH46, जिसको आगे हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए पहले NH44, अभी NH44 ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए ये है NH44, तो ये यहाँ से प्रवेश कर रहा है, कहाँ से, मुरैना से। तो मुरैना से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले नंबर पर आ जाता है मुरैना। इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ आ जाता है ग्वालियर। फिर ग्वालियर से होते हुए कहाँ जाएगा, इधर ये यूपी में इंटर कर जाता है, यूपी में झांसी, और झांसी से होते हुए फिर हमारे MP में, फिर हमारे MP में इंटर करता है, तो MP में फिर आ जाएगा ये सागर, तो तीसरे नंबर पर है सागर। इसके बाद फिर चौथे नंबर पर आ जाता है नरसिंहपुर, और पांचवें नंबर पर ये सिवनी, और सिवनी से होते हुए लखनादौन। ये इतने शहरों से होकर यह राजमार्ग गुजरता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि NH44 हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगला आ जाता है NH46, और जो NH46 है तो ये हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ से कहाँ तक है, ग्वालियर से बैतूल तक। तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से गुजरेगा ये, तो मध्य प्रदेश में ये ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, ब्यावरा, भोपाल, इसके बाद ओबेदुल्लागंज, होशंगाबाद और बैतूल से यह राजमार्ग गुजरता है। तो कुल 8 शहर हैं, इन 8 शहरों से यह राजमार्ग गुजरता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसको याद रखना। एग्जाम में हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, या पूछ भी सकता है आगे चलकर। तो ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया था कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, ठीक है। तो उस समय था NH3, लेकिन अब कौन सा हो गया है, तो अब हो गया NH46 फ्रेंड्स। तो इसको भी एग्जाम में क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है अभी ये NH46, जिसकी लंबाई हमारे मध्य प्रदेश में 634 किलोमीटर है। तो इसको ध्यान रखना। अब आइए इसमें देखते हैं मध्य प्रदेश में NH46। अब जो NH46 है मध्य प्रदेश में, तो कहाँ से शुरू हो जाता है ये, तो अपने ग्वालियर से शुरू होगा। तो ग्वालियर से फिर आगे अपन बढ़ते हैं, तो यहाँ पर पहले नंबर पर ग्वालियर है फ्रेंड्स, तो इसमें ध्यान रखना, जहाँ पर देखिए हमने लिखा है, ठीक है। तो पहले नंबर पर है ग्वालियर, इसके बाद दूसरे नंबर पर आ जाता है शिवपुरी, तीसरे नंबर पर आता है गुना, और चौथे नंबर पर आता है ब्यावरा। और ब्यावरा किस जिले में आता है, राजगढ़ जिले में, इसको ध्यान रखना। ब्यावरा के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो इधर 5वें नंबर पर भोपाल आ जाता है। फिर अगला आ जाता है 6वां शहर यहाँ पर ओबेदुल्लागंज, ये रायसेन में आता है। फिर इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो अगला जिला आ जाता है होशंगाबाद, और होशंगाबाद से आगे बढ़ते हैं तो बैतूल, ठीक है। यहाँ तक यह राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है, और यह हमारे मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। इसके बाद फिर अगला आ जाता है NH52। NH52 कहाँ से शुरू होगा, तो यह संगरूर पंजाब से शुरू होगा, ध्यान रखना। कहाँ से, पंजाब से। तो पंजाब में एक शहर का नाम याद रखना आप लोग, संगरूर से शुरू होता है, और ये हमारे कर्नाटक तक जाएगा। कर्नाटक में कहाँ तक जाएगा, अंकोला तक, ठीक है। और हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ से गुजरता है, तो मध्य प्रदेश में राजगढ़, ब्यावरा, देवास और इंदौर, सेंधवा से यह राजमार्ग गुजरता है। तो यहाँ पर देखिए इस मैप में NH52, तो NH52 हम देखते हैं
कि कहाँ से शुरू हो जाएगा, ये पंजाब में, तो पंजाब से शुरू हो जाता है संगरूर से, फिर इसके बाद में आगे आ जाता है राजस्थान में जयपुर, जयपुर से कोटा, फिर कोटा के बाद में हमारे एमपी में इंटर करता है। तो एमपी में जब ये इंटर करेगा तो हमने एक नंबर पर या पहला जिला किसको रखा है, तो पहला जिला आता राजगढ़, तो राजगढ़ से होते फिर आएगा ब्यावरा, तो ध्यान रखना ये ब्यावरा राजगढ़ में ही आता है। तो राजगढ़, राजगढ़ से ब्यावरा, फिर ब्यावरा के बाद में देवास, फिर देवास के बाद में इंदौर, और इंदौर से फिर सेंधवा, सेंधवा आता है बड़वानी जिले में, और सेंधवा से होते हुए महाराष्ट्र चला जाता है, और महाराष्ट्र से होते हुए कर्नाटक के अंकोला तक यह राष्ट्रीय राजमार्ग जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि NH52 हमारे मध्य प्रदेश के किन शहरों से होकर गुजरता है, तो इसको ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर ये सम संख्या और विषम संख्या वाले राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे मध्य प्रदेश में समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद फिर आगे हम इसमें देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क वाला जिला कौन सा फ्रेंड्स, तो इसको याद रखना, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सड़क वाला जिला कौन सा है, तो सीधी है, इसको ध्यान रखना। फिर मध्य प्रदेश में सबसे कम सड़क वाला जिला कौन सा है, तो झाबुआ जिला है। फिर इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सड़कों का घनत्व किस जिले में है, तो ये है सतना जिले में। अब सड़कों का घनत्व का मतलब क्या होता है, तो घनत्व को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी, और घनत्व का मतलब कि पास पास सड़कें किस जिले में है ज्यादा, तो ये है हमारे मध्य प्रदेश के सतना जिले में, इसको ध्यान रखना। फिर मध्य प्रदेश में न्यूनतम सड़क घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो शिवपुर है, श्योपुर, ध्यान रखना। फिर इसके बाद में आगे हम शुरू करते हैं मध्य प्रदेश में रेल परिवहन, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में रेल परिवहन कब कब शुरू हुआ है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, तो 1867 में, 1867 में जबलपुर से लेकर इलाहाबाद के बीच ये रेलवे सेवा हमारे मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी, ध्यान रखना। तो मध्य प्रदेश में कहाँ से शुरू हुई थी, जबलपुर से, कहाँ तक शुरू होती है ये, इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन जबलपुर हमारे एमपी में है, ठीक है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में रेलवे की सेवा कब शुरू होती है या रेल परिवहन की शुरुआत कब होती है, तो रेलवे ट्रांसपोर्ट हमारे एमपी में 1867 में स्टार्ट हुआ था, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद 1869 में खंडवा से इंदौर के बीच होलकर स्टेट लाइन बनाई गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे मध्य प्रदेश में होलकर स्टेट लाइन कहां से कहां तक बनाई गई थी, तो ये खंडवा से लेकर इंदौर तक बनाई गई थी। 1877 में 1877 में इंदौर से उज्जैन के बीच राजपूताना मालवा लाइन बनाई गई थी। तो इनके नाम आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में राजपूताना मालवा लाइन किसके किसके बीच में बनाई गई थी, तो ये याद रखना, इंदौर और उज्जैन के बीच में। इसके बाद फिर 1895 में 1895 में शिवपुरी से ग्वालियर पर ये नैरो गेज लाइन बिछाई गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्वालियर और शिवपुरी के बीच में कौन सी एक लाइन बनाई जाती है या कौन सी लाइन रेलवे लाइन बिछाई जाती है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कौन सी थी ये नैरो गेज लाइन, कब बिछाई जाती है ये 1895 में, 1895 में। इसके बाद फिर 1904 और 1905 में सतपुड़ा क्षेत्र में छिंदवाड़ा, नैनपुर, मंडला और गोंदिया लाइन, तो इसमें ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में गोंदिया लाइन कहाँ पर बिछाई जाती है या कहाँ पर रेलवे लाइन बनाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में सतपुड़ा क्षेत्र में छिंदवाड़ा, नैनपुर और मंडला, मतलब छिंदवाड़ा और मंडला के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जाती है। तो उसका नाम क्या रखा था, उसका नाम रखा था गोंदिया, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। इसके बाद फिर अब यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश में रेल परिवहन, तो इसमें आपको कुछ फोटो बताई गई है। तो यहाँ पर आप मेट्रो ट्रेन की फोटो देख रहे हैं और यहाँ पर अपनी ये जो ट्रेन चलती है, ठीक है, ये इसकी फोटो आप देख रहे हैं। तो ये फोटो दिखाने का तात्पर्य ये है फ्रेंड्स कि आपको जल्दी समझ में आए कि हमारे मध्य प्रदेश में रेल परिवहन कब शुरू हुआ था और मेट्रो ट्रेन शुरू कब होती है, ठीक है। तो हमारे मध्य प्रदेश में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है, आपको ध्यान रखना कौन कौन से जिले में शुरू हुई है वो हम आपको अभी दिखा रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसमें मध्य प्रदेश में मेट्रो रेल, तो मध्य प्रदेश में मेट्रो ट्रेन किन किन जिलों में शुरू होगी, तो जिसमें पहला जिला है इंदौर जिला, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर कितने किलोमीटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, तो ये 31.55 किलोमीटर मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में भोपाल में मेट्रो ट्रेन की शुरुआत होगी,
तो भोपाल में जो मेट्रो ट्रेन शुरू होगी उसका नाम क्या रखा जाएगा, तो उसका नाम होगा भोज मेट्रो ट्रेन। ठीक है, और भोपाल में कितने किलोमीटर चलेगी ये, तो 27 किलोमीटर प्रस्तावित है, ये भी अभी प्रस्तावित है। इसके बाद फिर जबलपुर में भी मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। तो हमारे मध्य प्रदेश के 3 शहर हैं जहां पर ये मेट्रो ट्रेन शुरू की जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में या किन किन शहरों में मेट्रो ट्रेन शुरू होगी, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये 3 शहरों के नाम याद रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में रेलवे के संभागीय मुख्यालय कहाँ कहाँ पर हैं, तो यहाँ पर देखिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, ये कहाँ पर आ जाता है, अनूपपुर जिले में। इसके बाद फिर उत्तर मध्य रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ग्वालियर में है। फिर इसके बाद मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, ये खंडवा जिले में है। फिर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, रतलाम में है। इसमें आपको ध्यान रखना है, तो ये मुख्यालय आपसे पूछ लिए जाते हैं कि किसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसके बाद फिर रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। फ्रेंड्स, जो एग्जाम में अपने से एक बार नहीं कई बार पूछा जा चुका है कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है अपने जबलपुर में। एग्जाम में कई बार इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको आप लोग याद रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन ये इटारसी में है, और इटारसी में है तो इटारसी किस जिले में आता है, ये होशंगाबाद जिले में आता है फ्रेंड्स। और इसमें कितने प्लेटफॉर्म हैं, इसमें 8 प्लेटफॉर्म हैं और 11 रेलवे ट्रैक हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है तो इसमें कितने प्लेटफॉर्म हैं, तो 8 इसमें प्लेटफॉर्म होते हैं और रेलवे लाइन इसमें 11 है, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद फिर रेल सेवा आयोग का मुख्यालय हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में भोपाल में है। इसके बाद फिर रेलवे स्लीपर बनाने कारखाना कहाँ पर है, बुधनी में है, और ये बुधनी किस जिले में आता है, सीहोर जिले में। ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पर है, इसको याद रखना। फिर रेलवे कोच फैक्ट्री की स्थापना मध्य प्रदेश में 1970 में निशांतपुरा में की गई थी, और यह निशांतपुरा कहाँ पर आता है, भोपाल में आता है, तो इसको ध्यान रखना। फिर रेलवे स्प्रिंग बनाने का मध्य प्रदेश में ग्वालियर में है फ्रेंड्स, इसको याद रखना। इसके बाद फिर ISO प्रमाणित स्टेशन मध्य प्रदेश का कौन सा है, तो उसका नाम है अटल रेलवे स्टेशन हबीबगंज। ठीक है, उसका नाम क्या है, अटल रेलवे स्टेशन हबीबगंज, ध्यान रखना। इसके बाद फिर हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन, तो यह भी कौन सा है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम क्या कर दिया गया है, अटल रेलवे स्टेशन हबीबगंज, याद रखना, ये नाम आपसे पूछ सकता है। फिर इसके बाद में हमारे मध्य प्रदेश में देश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन ये कहां पर है, जबलपुर में है। क्या नाम है उसका रेलवे स्टेशन का, मदन महल। ठीक है, ये मदन महल रेलवे स्टेशन है जबलपुर में, उसका नाम है पिंक रेलवे स्टेशन। इसके बाद फिर देश की पहली ISO प्रमाणित ट्रेन भोपाल एक्सप्रेस है, तो इसको ध्यान रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे भारत की और हमारे मध्य प्रदेश की भी पहली ISO प्रमाणित ट्रेन कौन सी है, तो उसका नाम है भोपाल एक्सप्रेस, जो देश की पहली ग्रीन ट्रेन के नाम से भी जानी जाती है, तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में वायु परिवहन, तो मध्य प्रदेश में वायु परिवहन का सीधा सा मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो हवाई जहाज के माध्यम से यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। तो मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ पर कौन कौन से एयरपोर्ट हैं, ये कब शुरू किए जाते हैं, ये हम इसको शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एयर ट्रांसपोर्ट या वायु परिवहन की शुरुआत 1948 में होती है, तो इसको याद रखना। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में वायु परिवहन कब शुरू हुआ या वायुयान सेवा कब शुरू होती है, 1948 में। कहाँ से कहाँ, इंदौर से ग्वालियर के बीच इसको शुरू किया गया था। इसके बाद में मध्य प्रदेश में कुल एयरपोर्ट कितने हैं, 5 एयरपोर्ट हैं। तो वे 5 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखिए। पहला राजा भोज एयरपोर्ट, ये कहाँ पर आता है, भोपाल में आता है। फिर विजय राजे सिंधिया एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, ग्वालियर में। इनके नाम आप याद रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्वालियर के एयरपोर्ट का नाम क्या है, इंदौर के एयरपोर्ट का नाम क्या है, भोपाल के एयरपोर्ट का नाम क्या है। ठीक है, इसके बाद फिर सिविल एरोड्रम एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, खजुराहो में है। खजुराहो किस जिले में आता है, छतरपुर में। इसके बाद में अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है, इंदौर में है। ध्यान रखना, ये हमारे मध्य प्रदेश का पहला इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
इसके बाद फिर डुमना एयरपोर्ट, जिसको एक नाम से और जानते हैं रानी दुर्गावती एयरपोर्ट, ये है जबलपुर में। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा तथा व्यस्ततम एयरपोर्ट कौन सा है? इंदौर है। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में भोपाल और इंदौर, ये दो ऐसे हवाई अड्डे हैं या दो ऐसे एयरपोर्ट हैं जो इंटरनेशनल हैं। ठीक है, तो ये दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे मध्य प्रदेश में हैं। इनको ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कौन से हैं। तो ये है इंदौर और भोपाल। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मतलब क्या होता है? तो मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल से हम दूसरे देशों में भी यात्रा कर सकते हैं, इसे कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में हवाई पट्टियां कहाँ कहाँ पर हैं? तो इसमें ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश में कौन कौन से हवाई पट्टियां कहाँ पर हैं। तो मध्य प्रदेश में सेना हवाई पट्टी। अब ये हवाई पट्टी का मतलब क्या है? तो मतलब ये हुआ कि जैसे सेना के हवाई जहाज या सेना के प्लेन यहाँ पर उतारे जा सकते हैं, लेकिन यात्रियों को लाने ले जाने के लिए जो हवाई जहाज उतारे जाते हैं वो सिर्फ एयरपोर्ट पर ही उतारे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सेना का हवाई पट्टी, यहाँ सेना की हवाई पट्टी है, कहाँ कहाँ पर बनी हुई है? तो इसमें महू में और ग्वालियर में यहाँ पर सेना के प्लेन उतारे जाते हैं, तो इनके लिए हवाई पट्टी यहाँ पर बनाई गई है। इसके बाद में कुछ प्राइवेट हवाई पट्टियां भी हमारे मध्य प्रदेश में है। तो डायमंड सीमेंट, ये दमोह में हवाई पट्टी बनी हुई है, इसको ध्यान रखना। इसके बाद फिर ग्रेसिम इंडस्ट्री नागदा। इसके बाद फिर ओरिएंटल पेपर मिल शहडोल, यहाँ पर निजी हवाई पट्टी है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश में निजी हवाई पट्टी कहाँ पर है, तो इनके नाम आपको याद रखना है। इसके बाद फिर आता है नेशनल पार्क में। तो हमारे मध्य प्रदेश में एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है कान्हा किसली नेशनल पार्क, जहां पर ये हवाई पट्टी बनाई गई है। इसके बाद में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में भी ये हवाई पट्टी बनाई जाएगी, अभी यह प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है। इसके बाद फिर अगला जाता है मध्य प्रदेश विद्युत निगम सारणी में। तो सारणी आता है बैतूल जिले में, यहाँ पर भी हवाई पट्टी बनाई गई है फ्रेंड्स। तो ये इतने स्थान हैं जहां पर ये हवाई पट्टियां बनाई गई है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं फ्रेंड्स कि आज हमारा ये ट्रांसपोर्ट या परिवहन का टॉपिक समाप्त होता है। आगामी एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी के लिए हमारे कल्याणी IAS एकेडमी के सभी वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।